नमस्ते राम बाबू। नमस्ते दीनदयाल जी, कहिए। जी वो कोई खास बात है? जी हाथ जोड़ के आपसे विनती करने आया हूं। अरे आप कहिए तो सही, क्या बात है? जी वो मुझे 10,000 रुपए का कर्ज चाहिए। कर्ज? जी हाँ, उसके बदले में मैं अपना घर आपके पास गिरवी रखने को तैयार हूं। दीनदयाल जी। जी। कितने वर्षों से नौकरी करें आप यहाँ पर? जी 15 साल से। और 15 साल की नौकरी करने के बाद आपने मुझे पहचाना नहीं? एक मामूली से 10,000 रुपए के लिए मैं आपका मकान अपने पास गिरवी रखूंगा? मतलब मेरी ये इज्जत है आपकी नजरों में? गलती हो गई राम बाबू, क्षमा कर दीजिए। दीनदयाल जी, मैं जिसको अपना कहता हूं ना, अपने दिल से कहता हूं। जबानी जमा खर्च नहीं है मेरे पास। खैर, ये बताइए कि अचानक कर्जे की क्या जरूरत पड़ गई आपको? जी मेरी एक बेटी है, शादी के योग्य हो गई है, लड़का भी देख चुका हूं, लेकिन उन्हें दहेज चाहिए है। दीनदयाल जी, पर पहले तो आपने कभी जिक्र नहीं किया कि आपकी कोई बेटी है, शादी योग्य हो चुकी है। नाम क्या है उसका? जी शीला। जी। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटी, जीते रहो। दीनदयाल जी, ये हीरा आपने कहां छुपा रखा था? भगवान की कृपा से बेटी तो काफी समझदार लगती है आपकी। जी हाँ, बेटी तो समझदार है, लेकिन क्या? गरीब की बेटी कितनी ही गुणवान क्यों ना हो मालिक, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा गुण दौलत में होते हैं। दहेज की चमक दिखा दो तो बुराइयां भी अच्छाइयां दिखने लगती। नहीं दीनदयाल जी, आपका ख्याल गलत है। आज की दुनिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अच्छाइयों को दौलत समझते हैं और सिर्फ दौलत को बुराई समझते हैं। हाँ होंगे, लेकिन मालिक मैं ऐसे लोगों को कहां तलाश करता फिरूंगा। तो यूं समझ लीजिए कि आपकी बेटी के लिए ऐसा घर मैंने तलाश कर दिया। सच मालिक? हाँ, लेकिन क्या मालिक? वो घर 4 भाइयों की साझेदारी का घराना है। क्या आप अपनी बेटी के लिए ऐसा घर पसंद करेंगे? जी मालिक, अगर वो मेरी बेटी को पसंद करें तो मैं तो गंगा नहा लूंगा। मैं कौन होता हूँ ना पसंद करने वाला? अगर ऐसी बात है तो चलिए आज से आपकी बेटी हमारी बेटी हुई। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? आपकी बेटी शीला को मैं उसी के लिए पसंद कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, पहले खबर मैं सुनाऊंगी। बिल्कुल नहीं, सोहन भैया को टेलीग्राम मैंने दिया है, इसलिए पहले खबर मैं सुनाऊंगा। अरे वाह, टेलीग्राम तुमने दिया है तो खबर भी तुम ही सुनाओगे? और नहीं तो क्या? पोस्टमैन मनी ऑर्डर लाएगा तो पैसे वो रख लेगा क्या? ऐसा होता है क्या? देखा, मुझे इरिटेट मत करे तो घुमा के ऐसा झापड़ मारूंगा। Shut up. You shut up. You shut You up. shut up. You shut I said up. you shut up. You shut up. Shut up. You अरे shut up. क्या हुआ? कहेगा। भैया क्यों हमेशा लड़ते रहते हो तुम दोनों? भैया देखिए ना, मैं तो सुबह से चुप हूँ बोलो। और ये अकेला ही बिगड़े हुए रिकॉर्ड की तरह बजता ही जा रहा है। मैं बिगड़ा रिकॉर्ड? अरे झगड़ा बंद करो। अच्छा ये बताओ, भाभी कहाँ? भाभी क्यों? आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैंने आपको टेलीग्राम क्यों भेजा? दरअसल बात ये है भैया, क्या आपकी शादी पक्की हो गई। क्या शादी? और मेरी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे मैं नहीं करना चाहता शादी वादी। क्यों 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 क्यों? अरे अभी मेरी पढ़ाई बाकी है, मैं नहीं पढ़ना चाहता जंजाल में। पढ़ाई बाकी है, जंजाल में नहीं पढ़ना चाहते? अरे यहाँ क्या रोब झाड़ रहे हो भैया? अगर हिम्मत है तो जाकर बड़े भैया से कहो कि आप शादी नहीं करना चाहते। हिम्मत है? अभी क्या कर रहा था? भैया हिम्मत मत छोड़ना। अब बड़ा मजा आएगा। इडियट। यू इडियट। भैया। अरे आजा। जीते रहो। अरे जीता रे, ये क्या अचानक छुट्टी मिल गई? अरे अभी तो शादी की खबर मिली तो दौड़ा चला आया। जब शादी हो जाएगी तो घर से बाहर निकलने का नाम नहीं लेगा। मेरी शादी तय करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। पूछ लेना था? वो ये कैसी बात कर रहा है? सोहन, अब क्या छोटों की शादी के लिए बड़ों को छोटों से पूछना पड़ेगा? ठीक है बुआ, ठीक है, इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ। पन्नालाल जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ले जाइए सब चीजों को। ऐसी बात नहीं है भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो अपने सिद्धांत की बात कर रहा था। हाँ भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे सिद्धांतों को जाने बगैर मैं अपना अधिकार समझकर, अपना हक समझकर तुम्हारा ब्याह पक्का कर बैठा।
लेकिन मैं कमबख्त भूल गया कि मेरे हक और मेरे अधिकारों की भी एक सीमा है, और मैं जज्बात के रोब में बहते बहते उस हद की सीमा को पार करके चला गया। कोई बात नहीं, मैं जाकर अभी लड़की वालों से कह देता हूं और रिश्ते को तोड़वा देता हूं। अब फिर क्या होगा? मैं उनके सामने झूठा ही तो पड़ जाऊंगा। दुनिया कहेगी कि राम के दिन क्या फिरे, उसकी बुद्धि फिर गई, 4 पैसे क्या अकल चली गई उसकी। अपने छोटे भाइयों पर ऐसे अधिकार जमाता फिरता है जैसे वो उसके भाई नहीं, उसके बेटे हैं, उसकी औलाद हैं। मगर सही बात यह बेटा कि मैं वाकई जज्बात के रोब में बहते बहते अपनी औकात भुला बैठा। अरे इन हाथों से तुम्हें पाला तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा पिता तो नहीं हूं ना, तुम्हारा सिर्फ बड़ा भाई हूं। मेरा ये जो सर है ना, ये तुम्हारा गुनहगार है, इसको दुनिया के कदमों में झुक जाने दो, ठोकरें खाने दो उसको। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं बड़े भैया, फिर कभी दोबारा अपनी जबान पर ऐसी बात मत लाना। ये सर हमारे भगवान का है, हम अपना सर काट के दुनिया की ठोकरों में डाल देंगे, लेकिन अपने भाई का सर कभी झुकने नहीं देंगे। ये कौन कहता है कि आप हमारे बड़े भाई हैं? माँ बाप रिश्तेदार भाई जो कुछ भी हैं आप हैं और कोई नहीं। मैं जो अपने सिद्धांत की बात कर रहा था, तो मेरा सिद्धांत, मेरा धर्म मुझे यह कहता है कि आपको मुझे तार देकर बुलाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। बाप बेटों को हुक्म दिया करते हैं, तार देकर उनकी आज्ञा नहीं लिया करते भैया।